Hello everybody. Right now I am going to tell you what is the relation between science and religion. Okay, I am trying to explain it that what is the relation between God and science. Friends, the people who believes in God always say that God is everywhere, in every particles in this world. God presents. Okay, and in science we also say that energy is everywhere. In every particle, energy is present. Okay, people who believes in God say that God is neither created nor destroyed, and also science say that energy can neither created nor destroyed. In this sequence, I am telling a event in Ramcharitmanas that one time when God Shankara was sitting in relaxed mode, Ma Parvati asked him, God, that who is Ram? Is he a common man? Why you always remember him? Always call Ram, 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 so on. Then God Shankara explained to Parvati that a chaupai which comes in Ramcharitmanas that बिनु पग चलई सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित शकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़ जोगी. God Shankara explained this why that who is Ram. अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया रामचरितमानस में कि बिनु पग चले सुने बिनु काना. राम वो है, वो परम ब्रह्म है जिसके पास पैर नहीं है, फिर भी वो हजारों करोड़ों कोस पर डे चलता है. दोस्तों, हवा एनर्जी, इसके पास भी पैर नहीं, फिर भी ये कईयों मील हजारों मील पर डे चलती है. ओके, दैट इज एनर्जी, दैट इज गॉड. दिस इज द रिलेशन बिटवीन God and energy. बिनु पग चले सुने बिनु काना. कान नहीं है पर भी वो सभी प्रकार की जो साउंड्स हैं, आवाज़ हैं, उनको सुनता है. देखिए हमारा ये इन्वायरमेंट है, अगर हमें थोड़ी सी आवाज़ के ज़्यादा होती है तो हम परेशान हो जाते हैं. हाँ, लेकिन ये इतनी सारी ध्वनियाँ हैं, ये सारी वायुमंडल में जा रही हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दैट इज एनर्जी. ओके, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना. हाथ नहीं है फिर भी ये सभी कर्मों को करने वाला है. दोस्तों, जल वाटर है जो, या हवा है, एनर्जी है. इनके अंदर एनर्जी है, इनके पास हाथ नहीं है
लेकिन ये बहुत सारे काम को अंजाम देती हैं। ओके, कुछ भी कर सकती हैं। आप देखते हैं हवा से हाथ नहीं है, लेकिन अगर तेज़ हवा चली, आंधी आ गई, तो किसी को भी उखाड़ फेंक सकती है। इस तरह से नदी में बाढ़ आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। नदी के पानी के एनर्जी से ही बिजली पैदा हो सकती है। दैट इज एनर्जी, दैट इज गॉड। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना। आनन रहित शकल रस भोगी। मुँह नहीं है, लेकिन 6 रसों का उपभोग करने वाला है। दोस्तों, आग, फायर, दैट इज एनर्जी। क्या चीज़ नहीं है दुनिया में जिसको आग खा नहीं सकती, निगल नहीं सकती। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी पगताज बड़ जोगी। उसके पास आवाज़ नहीं है, लेकिन उसके जैसा बोलने वाला कोई दुनिया में नहीं है। ओके, मेघ का गर्जन, मेघ गरजता है तो पृथ्वी भी थर्रा जाती है, पहाड़ पर्वत थर्रा जाते हैं। आवाज़ नहीं है, फिर भी वो बोलता है। दैट इज एनर्जी। ओके, आइंस्टाइन जो आधुनिक भौतिक के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने मैथमेटिकल डिडक्शन के आधार पे दिया E = mc², that is the relation between mass and energy. Everything is made up of mass, and mass converted in energy with the equation E = mc². And in our religion, or every religion, not in only Hindu religion, every religion, they believe, who believe in God, they say that God is everywhere. And science always say that energy is everywhere. So this is the similarities between God and energy. Thank you.